मुझे बहुत राग होता है, तो वो नहीं कराती है तुम्हें, और तुम्हारा आत्मा रागी होता नहीं है, फिर क्यों होएगा कि तुम मानती है ऐसे कि हमारी बहन मुझे दुख देती है, मेरी बहन मुझे राग कराती है, इसलिए दुख हो रहा है, इसलिए राग हो रहा है, इसलिए रोना धोना चल रहा है, समझे ना। तो भगवान आत्मा में तो राग है ही नहीं, कौन है, मैं भगवान आत्मा हूँ, मेरे में तो राग है ही नहीं। शरीर और संयोग ये जड़ पुद्गल है, ये कभी राग कराने से मुझे सकता नहीं। तो ये जो पर्याय है ना, जो भाव है ना, इसको तत्समय की योग्यता करते हैं, उसकी उस समय की ऐसी योग्यता है, उस योग्यता के अनुसार वो अपने को दूसरे में सन्मुख होके उधर देख के और उस रूप फीलिंग कर लेती है। तो ये क्षणिक चक्रवर्ती है, इसको न तो कोई राग कराने वाला है, न कोई वीतराग कराने वाला। संयोग या कर्म का उदय राग नहीं कराता है, अरे भगवान आत्मा वीतरागता नहीं कराती है ना। ये खुद बोले कि मैं भगवान हूँ तो वीतरागता हुए है, और ये खुद बोले कि मैं अभी मैं तुम बोले कि मैं अल्पना हूँ, तो अल्पना हूँ, तो अल्पना के साथ तो कितना मेरी माँ थी, मेरी बहन है, मेरी ये है, एक मेरी बेला आंटी है? बेला आंटी है ना तुम्हारी, तुम्हारी है कि बेला आंटी जीव है, परमात्मा है पूरा का पूरा, और तुम, हाँ, तो अब बेला आंटी का लक्ष्य लेगी तो राग होएगा, समझी, राग होएगा ना। तो तू अपना लक्ष्य करेगी तो क्या होगा, आनंद आएगा, वितरागता होएगी। इस तरह से अपने को एक समय की पर्याय है, वो स्वयं नियामक है, क्रमबद्ध है, क्षणिक चक्रवर्ती है, वो बने समय उसका एक ही है, पर उस समय की पूरी अपना महाराजा क्रम, कोई नहीं बदल सकता। अरे इंद्र नरेंद्र, अरे जिनेंद्र भगवान नहीं बदल सकते, इंद्र नरेंद्र तो फिर भी संसार के जीव है, जिनेंद्र भगवान नहीं बदल सकते। एक समय की पर्याय को आगे पीछे कर ही नहीं सकता कोई भी, तो फिर एक समय की पर्याय के पीछे क्यों पढ़ने का, स्वभाव के पीछे पढ़। मैं परिपूर्ण हूँ, भगवान की वाणी में देखो, तीन लोग तीन काल भगवान के ज्ञान में आ रहे है ना, तो अब भगवान को तो राग नहीं है, राग नहीं है, तो अब उनकी जो वाणी निकलती है कि मान लो नेमिनाथ भगवान के समूह शरण में द्वारिका जलने का आया कि 12 साल बाद द्वारिका जल जाएगी, नहीं तो भगवान को तो राग नहीं थी, अब उसमें जिस जिसको जैसी जैसी राग थी वो उस रूप पर नमन कर गए, तब सबने पठन किया ना, सब बाहर चला गया, हाँ कहीं चले गए, हाँ, जैसे बालकन नहीं चली थी, सब गए अपने अपने राग के हाँ हाँ। तो अब बताओ कि भगवान की वाणी तो भगवान के पास रह गई है, और अब ये इनकी पर्यायों को एक वाणी को सुनकर अलग अलग रूप पर नमन क्यों गई, इतने लोगों की पर्याय योग्यता, तत्समय की योग्यता है, एक जैसी होगी तो सबके एक जैसे परिणाम होना चाहिए है। एक बात, और दूसरी बात यह है कि उस समय में भी मान लो श्री कृष्ण जी के परिणाम हुए, माँ बाप को निकालने के करने के हैं, और इधर इनको जरत कुमार के परिणाम हुए उस तरह के, जंगल में जाके छूट गए, और मुनिराज के दीपायन मुनिराज के परिणाम हुए इस साल के कि मेरे निमित्त से ये कार्य नहीं हुए हैं, चले गए बाहर, हाँ। और किसी ने सुनो सुनो, ये बाद में किसी ने दीक्षा ले ली, अरे बहुत सारे दीक्षा ली, हाँ, श्री कृष्ण ने कहा कि जिसको अगर दीक्षा लेनी है, अणुव्रत लेना है, आया उसको हाँ नहीं मालूम, मुझे भाव नहीं हो रहे, पर आपको जिनको हो रहे हैं, अच्छा, उन्होंने दीक्षा ले ली, किसी ने सम्यक दर्शन लिया, किसी ने राग लिया, तो ये पर्याय कितनी सत्य है, कितनी स्वतंत्र है, इसको न भगवान की वाणी का आधार है, न त्रिकाली द्रव्य का आधार है, न संयोगों का आधार है, एक समय की सत्य और स्वतंत्र पर्याय, नियामक पर्याय। इसलिए तू पर्याय को बदलने की चेष्टा मत कर भाई, कि हमारे तो कितना सुनने के बाद में भी राग तो हो जाता है, राग हो जाता है ना, हो जाने देना, मैं तो हूं ना हो जाता है, मैं तो हूं ना, मैं तो राग में आता जाता नहीं हूं ना। और जिस समय में जो भाव आना है वो अपने नंबर में फिक्स है, आएगा ही आएगा,
वो उसको रोक नहीं सकते अपन, समझी ना। तो इसलिए उस समय में भाव की तरफ देखने के बजाय से मैं जहाँ भाव नहीं है, जहाँ ये त्रिकाल ध्रुव परमात्मा में हूँ, इसको देखो, ये मैं हूँ। भाव को बदलने की चेष्टा मत करो। मैं भगवान हूँ ऐसा लेओगे तो तुम्हारे भाव इस रूप हो जाएंगे कि मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। कितने मतलब क्रमबद्ध पर्याय को जानने का फल ये है कि पर्याय की दृष्टि खत्म, पर्याय पे से लक्ष्य। और क्या, अरे मजा करने का मामला है। तो लोग बोले स्वच्छंद हो जाएंगे, स्वच्छंद हो जाएंगे, स्वयं में छंद जाएंगे, स्वयं में रुक जाएंगे, स्वयं में जम जाएंगे कि हमारे जब कोई काम बाकी नहीं रहा। किसी बताओ, किसी घर में बोलो अल्पना, तुम्हारे घर में 4 नौकर लगे हुए हैं, तो अब तुझे चिंता है कि अरे आंटी जाके मुझे झाड़ू मारनी है, मुझे ये करना है, चिंता है? क्यों नहीं चिंता है? क्योंकि करेंगे ना, है ना। तो जब पर्याय पर्याय का काम खुद करेगी, स्वतः करेगी, तो मुझे पर्याय को अच्छी पर्याय आए खराब आए मुझे चिंता है? अरे मैं तो परमात्मा हूँ ना, मैं तो परिपूर्ण हूँ ना, मुझे पर्याय में क्या करने की चिंता है? जब वो इतनी सत और स्वतंत्र है, जब अपना काम करने में सक्षम है, वो समझे ना, कोई अपाइज नहीं है, समझे। ये राग की पर्याय को अपन खराब मानते हैं, सच पूछो तो ये खराब नहीं है, वो एक समय का सत्य है, वो सत्य है। और कोई भी देखो, एक और बात है कि कोई भी, जैसे मान लो बहुत खराब भाव है, तो आपको संदेश देके जाते हैं, कोई ना कोई उपदेश देके जाता है वो भाव। अगर कोई परिणाम आपको नहीं सुहाया तो कितना बढ़िया संदेश दे रहा है कि नहीं सुहाया तो तू इस रूप है ही नहीं, तू अपने को ऐसा मान क्यों रहा है, तो परमात्मा है। तो आपको संदेश देके गया वो कोई भी भाव, जो परिणाम आया है वो स्वयं निकल के, जैसे बोलते हैं ना, रात के बाद दिन होता है, दिन के बाद रात होता है, तो खराब वाला परिणाम भी तुमको सिखा के जाता है वो। सबसे पहले तुम्हारे अस्तित्व की तो घोषणा करता ही है कि जाना किसने, पता कैसे चला, कैसे पता चला? सबसे पहले चैतन्य चक्रवर्ती की घोषणा तो करता हुआ ही आता है वो परिणाम। वो बोले मैं तो जा रहा हूँ, तू तो है। पर्याय तो एक समय की होती है ना, पर्याय मानी भाव, भाव नहीं समय का कोई भी भाव हो आपका, कोई भी भाव जो आपके चेंजेबल है ना, एक एक समय नए नए आ रहे हैं ना, उसको पर्याय करिए, समझे ना। तो वो तो बदल रही है, तो वो क्या बताती है कि बदल रही है वो, लेकिन कोई चीज स्थिर होगी तब तो वो आएगी ना, पर्याय आएगी कहाँ से? तो स्थिर सत्ता की घोषणा करके निकलती है वो, अपनी स्थिर सत्ता की घोषणा करके निकलती है कि मैं जा रही हूँ, बाय बाय, तुम रहो, मैं तो पूरा पूरा। तो जो चली गई वो अपना एक समय का जो परिणाम हुआ ना, वो परिणाम अपने साथ लेके चली गई। न तो त्रिकाली में वो परिणाम है, न आगंतुक परिणाम में है, आगंतुक परिणाम आएंगे वो फ्रेश आएंगे, नए एकदम। त्रिकाली भगवान आत्मा में कुछ हुआ नहीं, एकदम फ्रेश आएंगे, हर समय फ्रेश होता है। एक थ्रोट का समय एक इतना ही है, समझे ना। हमेशा क्या आ रहा है उसको छोड़ दो, एक समय ही रुकता है और दूसरे समय वो चला जाता है। जिसको आप अच्छा समझते हो वो भी एक ही समय रुकेगा, दूसरे समय नहीं रुकेगा। इसलिए एक समय वाले को नहीं पकड़ो, जो त्रिकाल शाश्वत भगवान है उसको पकड़ो। ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, इसको पकड़ो। एक समय में शुद्ध पर्याय भी आ जाएगी ना, तो वो भी समय तो एक ही है, तो दूसरे समय में चली जाएगी। लेकिन मैं तो सदैव शुद्ध हूँ, त्रिकाल शुद्ध हूँ, परिपूर्ण हूँ। अभी देखो हाजरे हजूर विद्यमान, चाहे नरक में गया तो नारकी नहीं, तिरेंज में गया तो तिरेंज से नहीं, ये अलग थोड़ा है, वो अलग रहा, लेकिन मैं जो चैतन्य परमात्मा चेतन का चेतन ही रहा, ऐसा ये शुद्धात्मा में हूँ। कब किए रहा आ रहे हो कितने आनंद के समाचार है ये, भगवान की दिव्य धुनी। मतलब इतनी महिमा आ रही है, मैं क्या बताऊं कि भगवान की दिव्य धुनी मानी क्या, कि एक बार दिव्य धुनी करके जो अंदर सरसराहट अंदर नहीं उतर जाए, उसने क्या सुना? कुछ नहीं सुना, सुनते सरसराहट करते अंदर की ओहो ये जिसके ज्ञान ने पता किया कि ये भगवान की वाणी है, ये मेरी महिमा गाई जा रही है, वो ज्ञान कहाँ से आया बताओ?
ज्ञान तो यहाँ से ही आया ना, गया कहीं से ही। ऐसे ऐसे मतलब अपनी महिमा, मतलब एनी हाउ किधर से भी आप बात करो, लेकिन महिमा अपनी उठनी चाहिए। क्योंकि बात समझ में किसको आ रही है, कहाँ से बात आ रही है, किसकी बात चल रही है, आखिर ये बात किसकी चल रही है, किसकी बात चल रही है, ये चक्कर इतने हो रहे हैं ये चैतन्य चमत्कार के नगाड़े हैं। मेरे मेरे ये मेरे ही सारे खेल खिलौने चल रहे हैं, धनाधन धनाधन धनाधन। सच्ची बात है। भगवान की देखो, समझना, भगवान की वाणी में सारी बात आती है। जीव बंधा है, जीव नहीं बंधा है। कर्म के उदय, कर्म की सत्ता, और कर्म का जो उदय उदय उदयना, हाँ वो जो भी है समझ लो, है ना। द्रव्य कर्म का, फिर भाव कर्म का, फिर चार गतियों का है, फिर तिर्यंच आदि, मतलब कि उनकी जो व्यवस्था व्यथा सुनाई है, सब आती है भगवान की वाणी में। लेकिन ये सब तो एक एक समय की जो पर्यायों की गतियां हैं उसकी बात चल रही है, ये मेरी बात नहीं है इसमें कोई भी। ये जितनी बात आती है वो मेरी बात नहीं है, मेरी बात तो बस मैं एक चैतन्य चक्रवर्ती शुद्धात्मा, एक रूप रहने वाला टंकोत्कीर्ण प्रभु परमात्मा, ये मैं हूँ, ये मेरी बात है, मेरी बात बस। उदय की बात आती है तो अरे हाँ, सच्चे में अनादिकाल से दुखी तो मैं हुआ। क्यों हुआ? अभी भी मुंह लटका रहा है, अभी भी ये सोच रहा है कि अरे सच्ची में वो बहुत तो रूड़ा, पर मैं हूँ कौन? मैं तो ये रहा। बस इसको भूल के रूड़ा, इसको भूल के धोखा खाया, इसको भूल के अपने को हाँ भ्रम खड़ा किया, कुछ ना कुछ अलग मानता रहा। तो अभी भगवान की वाणी यानी अमृत वाणी, जिसको देख से द्राक्ष शर्मा के मतलब इतनी मीठी वाणी है कि बेचारे किसमिस को भी शर्माना पड़ गया कि मेरी मिठास कुछ नहीं है इसके सामने। दोनों जड़ की तुलना करिए, इधर भी जड़ उधर वाणी भी जड़ है, लेकिन ये किशमिश भी जड़ है, समझ लेना। लेकिन यहाँ बोलते हैं कि वो चेतन को स्पर्श करती हुई वाणी है, और इधर चेतन को स्पर्श कराती है। चैतन्य को स्पर्श करके निकली वाणी चैतन्य को स्पर्श कराती है, हाँ सीधी। इसलिए इस वाणी की महिमा है। तो ये तो उसको तो शर्माना ही पड़ेगा, क्योंकि चेतन को अमृत पिला के और सिद्धालय में वास करावे ये वाणी है। जो इसकी पुद्गल की क्या कीमत है बताओ? ये तो क्या है, मुंह में गया मिठास, एक समय का मिठास का ज्ञान तो हुआ उसको, लेकिन उसकी दशा क्या है? उसकी दशा तो हाड मांस हो बन बना के मलमूत्र बन के निकल जाएगा। लेकिन ये जो वाणी मुझे स्पर्श की है वो अनंत काल तक परमात्मा 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 करके सिद्धालय में सिद्ध रूप निवास कराएगी। ये अमृत वाणी है, ये मिठास से भरी हुई वाणी है। स्वरूप को छूने वाले से क्या बात है? गुड़ गन्ना, गन्ना से क्या बनता है? चीनी बनती है, गुड़ बनती है, सब गन्ना से बनता है ना। तो हाँ, तो वो सब तो जड़ी है, लेकिन ये जो जड़ वाणी तो कहा है इसको, लेकिन ये तो चेतन को स्पर्श करती है ये वाणी, इसलिए मीठी है, इसलिए इसको शब्द कुटुंब है, इसलिए इसको बोला, इसलिए ये माता जिनवाणी माता है, माँ है। सोचो एक माँ कितनी भी बड़ा बच्चा हो जाओ तो भी उसके लिए पुत्र पुत्र ही रहता है, तो भी उसके मतलब कितना उसको रहता है। तो ये जिनवाणी माँ हमें जो भगवान आत्मा करके दुलार रही है, लाड कर रही है, प्यार कर रही है, तो ये माँ हमें ये कह रही है कि तू बेटा मेरा आश्रय छोड़ दे, अब मेरी अंगुली कब तक पकड़ा रहेगा, तू अपना आधार ले ले। बस देखो जिनवाणी का आधार लेवे ना, तो तब तक 50 साल तक माँ की अंगुली पकड़ने जैसा है, समझे ना। खाली इसका लेवे तो आधार, मतलब कि जिनवाणी के अनुसार तो चलना, जिनवाणी के इधर उधर तो मत रखना जिनवाणी के अलावा। लेकिन अगर तू इधर ही लक्ष्य करता रहेगा, इधर ही आधार लेता रहेगा, तो तू अपना कम लेगा। इधर 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 अरे
2.5-3 साल का बच्चा होता है तो माँ की उंगली छोड़ के भागना शुरू हो जाता है, फिर माँ गोदी में लेती है तो नहीं आता है गोदी में, देखता चेक कर रहा है गोदी में नहीं आता है। जब पाँव आ गए तो गोदी में क्यों आएगा। तो वैसे ही जिनवाणी माँ को सर माथे पे तो रखना, जिनवाणी के इधर उधर तो तू बिल्कुल मत जाना, है ना, लेकिन भैया इसका ही पल्ला पकड़ के मत रखना, आधार अपना लेना। चैतन्य को दिखा रहा है तो चैतन्य परमात्मा का आश्रय कहो, लक्ष्य कहो, अहमपना कहो कि ये मेरी बात चल रही है, ये भगवान आत्मा मैं ही हूँ, ये प्रभु परमात्मा मैं ही हूँ, ये भगवान की वाणी पूरी जितनी देर पहुंचती है उतनी देर मेरे ही गुणगान करती रहती है। चैतन्य 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 चैतन्य, रस भरा प्याला पिलाती रहती है, अमृत के घूंट पिलाती रहती है। आहा, गुरुदेव श्री की 1 घंटा तक आप शांति से बैठे रहो। अभी बोले कि कोई बोले कि शांति से ऐसे 1 घंटा बैठे रहो, पर इतनी मीठी मीठी बातें रहती है कि ऐसे शांति से कैसे बैठे रहो, अंदर से अंदर से मिठास भर जाता है, मिठास भर जाता है ना अंदर से आह्लाद आता है, खुद की मिठास है वो, उसका आह्लाद भर जाता है एकदम यूं का यूं कि वाह गुरुदेव क्या बात है। अद्भुत है भाई, अद्भुत बात है ये। आहा चलो इसके बाद वाला ये कभी तो टाइम 16 नंबर का है, ज्ञान वैराग्य रूपी पानी अंतर में सींचने से अमृत मिलेगा। क्या कहा, ज्ञान वैराग्य रूपी पानी अंतर में सींचने से अमृत मिलेगा, तेरे सुख का फव्वारा छूटेगा, राग सींचने से दुख मिलेगा, राग सींचने से जैसे गार्डन के अंदर पानी डालोगे तो हरे भरे हो जाएंगे, है ना। वैसे आत्मा की तरफ लक्ष्य करेगा तो तुझे सुख मिलेगा, और राग और मोह में पानी डालेगा तो तुझे दुख मिलेगा, संसार मिलेगा। संसार बढ़ता है ना, आकुलता बढ़ती है ना, देखती नहीं है क्या तुम कि शांति से बैठी हो और अपनी बहन के ऊपर लक्ष्य जाता है तो दुखी हो जाती है ना। और फिर जब वहां से लक्ष्य हटके और ख्याल में आता है कि मैं आत्मा हूँ तो सुखी हो जाती है। तो सुखी सुख स्वरूप है तू अपने को अल्पना मानती है तो दुखी है, तू अपने को भगवान आत्मा देख तो कौन दुखी करेगा। कौन से रिश्ते, कहाँ रिश्ते है, रिश्ते होते तो माँ कैसे छोड़ के चली गई, फिर फिर अपनी जिनवाणी माँ तो छोड़ती नहीं है। जिनवाणी माँ नहीं छोड़ेगी कभी भी, ये ऐसी माँ है ये, है ना। ये नालायक बेटा बनाई छोड़ के चला जाए। सुनो बेटा, बेटे है ही नहीं ना किसी के, मैं तो भगवान आत्मा हूं ना। भगवान आत्मा के कोई बेटे होते हैं तो फिर क्यों मानेंगे, अलग जीव है ना। मैं तो पूरा परमात्मा हूँ, मुझे किसी की जरूरत क्या है। अनंत 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 गुणों से भरा हुआ ये चैतन्य परमात्मा, भगवान जैसा का जैसा, सिद्ध भगवान जैसे वैसा का वैसा, मैं पूरा परमात्मा। मुझे किसी का आधार नहीं चाहिए, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मेरे अंदर इतने गुण, इतना आनंद सुख भरा हुआ है कि अनंत काल तक मैं इसको भोगू ना तो जरा भी कम नहीं हो। सोचो चार अनंत काल तक भोग भोगते हुए भी बाहर की चीजें तो आप भोगोगे ना, जैसे है नहीं, बाहर की चीजें भोगोगे तो चली जाएगी ना, नष्ट हो जाएगी ना, है। लेकिन ये खजाना खदान एक ऐसा है कि इसके अंदर जितना भोगोगे ना रहेगा उतना का उतना, लेकिन आनंद की वृद्धि वृद्धि वृद्धि, आनंद 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 आनंद। ऐसा मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, मुझे कौन सा बेटा चाहिए, ये रहा मेरा बेटा। हाँ, ये रहा ज्ञानमयी आनंदमयी सुखमयी बेटा मेरा, जो हर समय बोलता है मैं भगवान मैं भगवान मैं भगवान। क्यों चाहिए हमको, क्यों किसी का आधार खोजता है। नहीं लेने का छोड़ दो, कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता, कोई दूसरा मुझे सुखी
हाँ, कोई सुखी भी नहीं कर सकता है। हाँ, तो सुख कहाँ से आएगा? मैं हूं ना, मैं परमात्मा हूं ना। ध्यान वैराग्य रूपी पानी अंतर में सींचने से अमृत मिलेगा। देखो बेटा, ये बात है कि सम्यक ज्ञान है ना, वही अमृत का सागर है, समझे ना। सम्यक सम्यक ज्ञान मानी, समझो, सम्यक ज्ञान मानी जैसा मैं भगवान आत्मा हूँ वैसा मुझे पता चल जाता कि मैं भगवान आत्मा हूँ, वैसा अनुभव होना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है ना। तो अपना अपने को मैं परमात्मा हूँ ऐसा अपने जाना देखा ना, इसका नाम सम्यक दर्शन। अपने को इस ज्ञान हो गया कि अरे मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये शरीर तो बाहर से खोला मिला हुआ है ना, कुचल का है। और मैं तो इसके अंदर जो बैठा हुआ गया है परमात्मा, चेतन परमात्मा हूँ, ये मैं हूँ, ऐसा ज्ञान हो गया है, सम्यक ज्ञान है। और यहाँ जब आपका मन न लगने लगे, ठहरने लगे अंदर में, तो फिर उसका नाम चारित्र हो जाएगा, समझे ना। ये दर्शन ज्ञान चारित्र है। तो मैं इन गुणों से भरा हुआ तो मैं हूँ, इन गुणों से तो भरा हुआ मैं पहले से ही हूँ। ये अनंत 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 गुण से लबालब छलाछल ठसाठस ये घनपिंड अखंड चैतन्य पिंड, ये तो मैं पहले से ही हूँ। तो मुझे किसका आधार चाहिए बताओ? क्यों दीन पामर बन के कि अरे मेरे बच्चे तो मुझे पूछते ही नहीं है, अरे मेरा ये भी चला गया, मेरा ये भी चला गया, तो चला जाने देना। खिले है कमल जो चुने जा रहे हैं, उनकी जगह पर नए आ रहे हैं। बोलो, जो कमल जा रहे हैं खिले, हाँ, तो पर्याय जो आई है वो निकल गई, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, तो उसे क्या फर्क पड़ा? संयोग कोई और थे, वो चले गए, उसके बाद नए आ रहे हैं। तो इस संयोग वियोग है ना, उसे मुझे क्या फर्क पड़ना है? मैं तो ये रहा, मैं तो ये रहा, ये इसकी कीमत है, समझे ना। ये जो परिपूर्ण परमात्मा हूँ, इसकी कीमत है। संयोग अच्छे से अच्छे, मान लो समूह शरण में पहुंच गए, भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही है, अब दिव्य ध्वनि खिलने के बाद में अले तो खत्म हो गई, तो मुझे क्या फर्क पड़ा? मैं तो हूँ ना। हाँ, मैं तो वो हूँ जहाँ कुछ नहीं होता है, मैं तो परिपूर्ण हूँ ना भगवान। ये आधार अपना लेना, समझे ना, है सबको अपना अपना आधार, लेकिन अंदर ज्ञान के अंदर ये नक्की करना कि मुझे किसी के आधार की जरूरत नहीं है, मैं अपने से ही परिपूर्ण हूँ। अकेले बैठ के कौन कितना रह सकता है? अकेला ही है जीव, अनादि से अकेला ही है जीव, कौन क्या करे? अकेले जाना, अकेले आना। नहीं सुनो, अकेले जाना आना की तो छोड़ दो तुम, अभी अपन 4-5 जने बैठे हैं ना, अकेले ही है कि एक दूसरे में घुस गए हैं, क्या किए बताओ? अकेले अकेले ही है ना, तो फिर अकेला ही तो है जीव। तो मंदिर जाती है तो अकेली है कि नहीं? खाना खाती है तो किसी को आधार लेती है जब हम छोटे हैं, फिर हस्बैंड का आधार लेती है जब बड़े हो जाते हैं, फिर इस बच्चों का आधार लेती है जब बूढ़े हो जाते हैं। कौन लेता है? अल्पना, आत्मा लेता है क्या? समझ नहीं क्या बात? आत्मा नहीं फिर और मैं आत्मा है ना। बीमारी में कौन देखेगा मुझे? किसको? किसको? मेरे को कोई देख तो तुम्हारा पुण्य का उदय होगा तो बेला आंटी देख लेगी। मैं तो अपनी बहन को देखती नहीं है, वो भी मेरे को देखेगी नहीं। सुनो, अभी आत्मा की बात चल रही है, आत्मा के कोई बहन भाई नहीं होता नहीं होता है ना, तो आत्मा की बात चल रही है ना, तो अपन यहाँ से कहाँ से ले आए रिश्ते? कहाँ से रिश्ते ले आए? अभी देखो, मैं अभी रिश्ते लगाऊंगी, मेरी बेटी इतनी छोटी थी वो चली गई है, इतने छोटे छोटे बच्चे छोड़ गई, मेरी बेटी थी कि बच्चों की माँ थी, वो कौन थी? वो तो जीव था, है, न माँ थी, न बेटी थी, न पत्नी थी, वो तो जीव था, जीव था तो अपना गंतव्य स्थान में चला गया, जहाँ से आया था और जहाँ जाना था चला गया। कौन किसको आधार देवे, कौन किसको सहारा देवे? और जो चला गया उसके पीछे जो जी रहे हैं वो जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? हैं? तो रहे आराम से, हम जी रहे हैं। आराम से, सब आराम से,
क्योंकि कोई किसी का आधार, ये बात बताता है कि कोई किसी का आधार नहीं था। कोई भी छोड़ के नहीं जा रहा, उनके पीछे कोई मर नहीं रहा, सब बराबर चल रही है दुनिया। कोई छोड़ के गया ही नहीं है। दुनिया की क्या छोड़ गया? अपने सारे प्रदेश और गुण तो लेके गए। वो पूरा मामला मत ले गया, किसी कुछ भी नहीं छोड़। बोलो, तो उसका जो नहीं था छोड़ के नहीं गया, और जो छोड़ने वाला था कोई छोड़ के गया जो उसका नहीं था। हाँ, अब पीछे वाले क्या करो कि जो हमारा है वो तो ले ही नहीं गया, हमारा तो सारा हमारे पास है ना, तो हमारा आधार तो हम ही है ना। दुखी होने का, जैन धर्म में जन्म के बढ़ते विषय कसाय, तो बाबू भाई एक वो कहते थे, बड़ा अचंभा देखा हमने जल में लागी लाय, जैन धर्म में जन्म के बढ़ते विषय कषाय। जैसे पानी में आग लगती हुई देखी किसी ने? नहीं ना, ये अचंबा है कि जैन कुल में जन्म के धर्म में आके और जो विषय कषाय में बढ़ते, अचंबा है। जैसे पानी में अग्नि लगी हुई तो अचंबा लगे ना, तो वैसे ये एक अचंबे की बात है। या तो ज्ञान का भंडार, सुख का सागर, यहाँ विषय कषाय के लिए जगह का है? यहाँ जगह कहाँ है बताओ? जगह ही नहीं है यहाँ विषय कषाय के लिए। ये विषय कषाय तो अपनी जगह को तुम छोड़ के या भूल के उधर देखता है। 5 मिनट रुक दे, भूल के खेल करता है। अभी क्या करें कि याद रखने लायक मैं परमात्मा, विचार करने लायक मैं भगवान आत्मा, अपने को ठहरने लायक अकेला, तुमको अकेला लगता है ना, उस समय विचार किया करके मैं अनंत 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 गुणों से भरा पड़ा हूँ। मैं ये विचार करूँ कि मैं अनंत गुणों से भरा हाँ, ये जो मेरा परिवार है ना, वो ये मेरा है ना। अकेलापन तो जिसको गोष्ठी चाहिए ना, उसको अकेलापन लगता है। दोस्ती, गोष्ठी गोष्ठी, बहुत सारे लोग चाहिए। दोस्ती, हाँ बहुत सारे लोग चाहिए। हाँ, दोस्ती समझ ले, बहुत सारे लोग चाहिए, बातें करना, ये करना, उसको अकेलापन चल रहा है। जो अपने आप से बातें करने लगे उससे अकेलापन कहाँ लगता है? शांति लगती है, आपसे बात करें। हाँ, हमको दोस्ती कितनी शांति मिलती है। बहुत शांति। इस समय में कोई दूसरा डिस्टर्ब करे तो उल्टी नहीं सुहाता है। तो कोई और का संग चाहिए ही नहीं। कोई और का संग में देखो, तुम प्रैक्टिकल देखना ना, तुम शांति से नमोकार मंत्र बोल रही थी या कुछ और बोल रही थी, और तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारी बहन चिड़चिड़ चिड़चिड़ कर रही थी तो उधर चला गया, तो क्या हुआ? अशांति हो गई ना। अब तुम्हें संग चाहिए तो अशांति हुई है। हाँ, और ये अपना संग, सुनो, उसकी नहीं, अपन तो दृष्टांत ले रहे हैं, दृष्टांत है। तो तुझे तो अपना संग करना, तो अपना संग कितना बड़ा है पता है तेरे को? इतने असंख्यात प्रदेश, 3 लोक प्रमाण तो मेरा घर, समझे ना। और अनंत 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 इतने गुण जो कभी न गिनती में आने वाले हैं, न भाषा वर्गणा में आने वाले हैं, है ना। लेकिन इन इन गुणों से भरा हुआ परमात्मा मैं हूँ। तो अपने अनंत गुणों की महिमा अंदर में उठाने लगे, करने लगे, तो अकेलापन नहीं लगता भैया। अकेलापन चाहिए होता है, अकेलापन चाहिए होता है, भीड़ नहीं चाहिए होती। समेटने के लिए अकेलापन चाहिए होता है। गुणों की महिमा कर ना, महिमा कर, महिमा कर, महिमा कर। अपने गुणों की महिमा आए तो क्या बात है। किसी को कहीं स्टेज पर अवार्ड मिलना है 2 दिन बाद, कितना खुश होता है बता। देखो कितना खुश होता है अंदर से। क्यों होता है? क्योंकि उसको अवार्ड, अपनी गुण का अवार्ड। हाँ, है ना। ये तो तेरे गुणों का अवार्ड ये है कि मैं भगवान हूँ। अपने गुणों का अवार्ड ही तो है ये कि मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। एक एक गुण की महिमा करे तो तुम बोलना भाषा वर्णना में आए नहीं अनंत काल तक। जैसे अनंत 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 गुणों से इतना ठसाठस, इतना लबालब भरा हुआ ये चैतन्य परमात्मा, ये देखो हाजरे हजूर विद्यमान, ये परिपूर्ण है, ये प्रगट प्रत्यक्ष, बस ये रहा, ये रहा, देखो ये रहा। नहीं तो बोलो अब क्या करें? है? अब कहाँ अकेलापन है? उस दिन भाई इतनी बढ़िया बात बोले कि दूरदर्शी को बोलते हैं कि साव अकेला जा रहा है, बोले वो तो मोक्ष तक अकेला जाएगा।
आज ही हमें बस तेरी मौत। अरे अकेला का ही मार्ग है। अकेला मतलब बेचारा नहीं, अकेला मतलब कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला काफी हाँ अकेला ही काफी हूँ। मैं काफी अकेला हूँ, ऐसा नहीं, मैं अकेला ही काफी हूँ। परिपूर्ण अकेला में तो दीनता आती है, हाँ, और मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है, अकेला मैं ही बहुत हूँ भाई। स्वयं से परिपूर्ण हूँ। आहा। ऐसा भरा भराया, एक बार आंख बंद करके चाहे खोल के जैसे भी बैठ जाओ, और फिर ये अपने गुणों की महिमा में गुटका लेते जाओ, देखो क्या मजा है, ये क्या बात है। मतलब एक एक आप लोगे, अरे ये ज्ञान में चित्ते में तो दूसरा आके खड़ा हो जाता है कि अरे परिपूर्ण में, अरे शुद्ध में ही, अरे 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 भगवान में ही, अरे परमात्मा ही में हूँ। मतलब अंदर अंदर इतने अनंत 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 गुण ऐसे भरे पड़े हैं, उनका अनुभव चलता रहता है। ऐसा मजेदार है। सोचो तो सही। क्यों संग चाहिए असंग परमात्मा को, असंग परमात्मा को संग चाहिए, कि हमारा संग इतना बड़ा है कि कोई और संग की जरूरत ही नहीं, आएगा ही नहीं, बताओ। है? कोई आके बोले अरे आपके प्लेट में एक आदमी की जगह, बोला हमारा घर पहले से ही भरा पड़ा है, किसी के 2 कमरों और 8 जने हो, बोला फिर 9 के कहाँ। भी जगह नहीं है क्या, ऐसा ऐसा परमात्मा में। हाँ 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 हाँ, ये भगवान की अमृत वाणी है ये। बहन श्री का देखो तो सही। ज्ञान वैराग्य रूपी पानी अंतर में सींचने से, देखो ज्ञान के साथ वैराग्य का भी जोड़ा है, जैसे ज्ञान और आनंद का जोड़ा है ना, वैसे ज्ञान के साथ वैराग्य का भी जोड़ा है। पर से नास्ति स्व से अस्ति, समझे ना। पर के साथ भी तो संबंध जोड़ता जाएगा और बोलेगा कि मेरे को ज्ञान सम्यक हो गया है, ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं। हाँ, एक एक मात्र स्वभाव में अपनापन, और पर का जैसा जो है उसका ज्ञान बराबर बरतता है, इन पर के साथ का संबंध छूटता है। नास्ती सब, नास्ती किसी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। ये साथ में रहा हुआ आयु पर्यंत देह है, इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, तो कैसे हो सकता बताओ। है? अच्छा इसकी तो छोड़ो, एक एक समय की उत्पाद में उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। अच्छा इसकी तो छोड़ो, एक समय की शुद्ध पर्याय जो कोई मेरे को छू नहीं सकती, कोई मेरे में प्रवेश जो शुद्ध पर्याय महिमा गाती थकती नहीं है, जो शुद्ध पर्याय महिमा गाती थकती नहीं है, उड़ जाती है वापस। हाँ चिपकती है, फिर भी मेरे में प्रवेश नहीं है, ये कमाल है। ऐसा मैं किसी का किसी में हस्तक्षेप नहीं है, लेन देन नहीं है कहीं। जो पर्याय अपने को परमात्मा रूप निधन करती है, वो पर्याय स्वयं चक्रवर्ती है, वो स्वयं परमात्मा रूप अपना स्वयं का परमात्मा की रचना करके निधन करती है। इसको त्रिकाली की आदमी नहीं है ये, कितनी सतपना स्वतंत्र बना। हाँ मतलब अंदर से खिल जाना चाहिए कि क्या बात है प्रभु है। त्रिकाली में नहीं, शुद्ध आत्मा जो तीनों काल एक सा रहता, मैं त्रिकाली मानी मैं, तीनों काल एक सा रहने वाला। पिछले भव में, अभी और आगे के भव में मैं तो मैं ही रहूंगा। तीनों काल हो गया ना। है? सोचो अभी तुम घर में थी, घर से यहाँ आ गई, और यहाँ से भी घर वापस चल जाएगी, तीनों आ गए ना, तीनों आया कि नहीं आया। समझ गई फ्यूचर, मैं ही रहता हूँ, न तो मैं अभी मनुष्य हुआ, न उसके बाद जाके देव होने वाला हूँ, न पहले मैं कोई तिर्यंश था, मैं तो चेतन का चेतन ही हूँ, था और रहूंगा। ऐसा मेरा
स्वभाव है, समझ गए? कितने मतलब ये सब ना जिनमाने की बातें रटने के लिए नहीं है, ये अंदर फीलिंग करने के लिए है। जो दुख 1 मिनट के अंदर दुख का वेदन कर लेता है, उस समय ये विचार करने के लिए है कि भाई न मैं कभी इस रूप हुआ, न वर्तमान में हूँ, न अनंत काल तक कभी मैं इस रूप होने वाला हूँ। मैं तो बस चेतन का चेतन ही हूँ, मैं तो ज्ञायक का ज्ञायक हूँ, मैं तो परमात्मा का परमात्मा ही हूँ, मैं तो शुद्धात्मा का शुद्ध। ये मेरा परिचय है। कोई परिचय पूछे तो क्या देगी अल्पना? बस, तो ये परिचय दूसरे को थोड़ी देना है, अपने को मानने का है ये परिचय। हाँ, खुद के लिए है ये परिचय, दूसरे के लिए तो तुम्हें तुम्हारा नाम बताना पड़ेगा। दूसरे को बोलेगी दूसरे को शुद्धात्मा बोलेगी तो पागल कहेगा, पर अपने को क्या मानेगी? समझ में आपने बात। मैं शुद्धात्मा मैं भगवान आत्मा हूँ। अरे प्रभु ने मुझे परमात्मा दिखाया है, मैं परमात्मा हूँ पूरा का पूरा। आनंद का मार्ग है। क्या कितनी महिमा करे आचार्य भगवंतों की, गुरुदेव श्री की, बहन श्री की। बहन श्री के एक एक बोल अमृत डालते हैं, देखो तो सही, एक एक बोल क्या अद्भुत बोल है। हाँ, अभी वर्तमान में है ना, वही है ना, अभी वर्तमान में कीर्तन करते। बोले ज्ञान वैराग्य रूपी पानी अंतर में सींचने से अमृत मिलेगा, तेरे सुख का फव्वारा फूटेगा। अभी कैसे कल्पना करे बताओ कि फव्वारा फूटे, फव्वारा फूटे। अरे यही फव्वारा है, इसका नाम ही फव्वारा है कि मैं ही हूँ आनंद कंद रस कंद भगवान आत्मा, मैं ही प्रत्यक्ष हूँ, मैं ही अभी देखो हाजिर हजूर विद्यमान परिपूर्ण 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 हूँ। तो ऐसा लेते ही अंदर में जो सुख शांति चलती है, इसका नाम ही फव्वारा है। और क्या फव्वारा, क्या कल्पना करोगे आप फव्वारे? तो अपनी वस्तु को हरा देना तो अपने दिख ही नहीं सकता। देखो जो अच्छी होना पड़ना ही आनंद के हाँ, लिए ये आनंद, यही तो आनंद है। कि मैं हूं ना, हाँ, मैं हूं ना। नहीं तो टेंशन में जी रहा है ना जी, बताओ कितना सुनो, कितना टेंशन में जी रहा है बताओ कि हाँ सब टेंशन है ना। अब किसके लिए पैसा कमाना बताओ? कौन सा परिवार? ये शरीर ही जब